4 क्रश बना पढ़ाई। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल न हो तो आप अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था। वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। मैंने ऋषभ पंत का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद उसी रात को यह फेसबुक पोस्ट लिखी। मैं मशहूर करने लगा था कि एंजल से दिन में 2 बार बात न हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके कॉल/मेल का इंतजार करता था। लगातार 2-3 महीने की चैटिंग और बातचीत के बाद बातों में इतना खुलापन आ गया कि एक दूसरे से कुछ भी छिपाने में हिचक नहीं होती थी। एंजल और मैं बातों बातों में एक दूसरे को सब बताते गए। हमारे दोनों के बीच में इश्क और मोहब्बत के बीच प्रस्फुटित होने लगे थे। कुछ मुझे तो उनको जीवन साथी बनाने का ख्याल भी आने लगे थे। उनको लंबे समय तक बताया नहीं, वह अलग बात है। उनको मैंने लंबे समय तक प्रपोज नहीं किया था, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह चुका था। उनकी खामोशी मुस्कुराती निगाहें यही इत्तला दे रही थी कि वह भी मुझे पसंद करती है। हम हर रोज एक दूसरे को मैसेज करने लगे। पहले दिन में, फिर रात को भी बिना मैसेज किए हम सो नहीं पाते। उनके मैसेज मेरी लाइफलाइन बन गया। यह सब होना सामान्य इंसानी जज्बातों की अभिव्यक्ति थी। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ जज्बात स्पष्ट होते गए। शुरू में हम कैजुअल फ्रेंड, बाद में बेस्ट फ्रेंड बने, फिर लव की एंट्री और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन मैं लंबी पारी का इच्छुक था, उन्हें जीवन साथी बनाने को लेकर बेताब। साल भर होते होते हमारी दोस्ती में प्रेम नामक वायरस ने तरगी वाली घुसपैठ कर ली थी। एंजल के हृदय के किसी कोने में मेरे संदिग्ध की प्यास जागने लगी थी। मैं भी दीवानों की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। इस सपनीले मोड़ पर उसे भी मेरी बातें और दीवानगी लुभाने लगी। मैं यह सोचने लगा कि अब मेरी बंजर जमीन पर गुलाब खिलने वाला है। मैं तो रूप, सौंदर्य, चंचलता का सम्मिश्रण देखकर उस पर लट्टू हो गया था। मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी आ जाता और एंजल से मिलने बात करने बहाने ढूंढता। एंजल को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। मैं दिल की बात तो नहीं कह पाया था, लेकिन दोनों के बीच साथ कॉफी पीने, लंच करने, घूमने फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसे पाने की ख्वाहिश मैंने मन में बसाकर बैठा ली थी। सिर्फ पढ़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ लड़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ एग्जाम देना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। जितना हाथ में है उतना तो करूं। एंजल ने 10 घंटे की पढ़ाई के बाद रात में सोने से पहले डायरी में यह लाइनें लिखकर खुद को मोटिवेट करने का प्रयास किया और सोने चली गई। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, एंजल ने व्हाट्सएप मैसेज में किया था। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी डिबेट देखो। डिबेट देखने का मन नहीं कर रहा तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा तो डिस्कशन करो, और डिस्कशन का भी मन नहीं कर रहा तो
रणनीति बनाओ, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ एक यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा अगर चयन होना है तो। मैंने कहा, कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि वे अपने मनचाहा काम के लिए हर दिन समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मैं मानता हूं कि बहाना बनाने के हजारों कारण हो सकते हैं कि आप अपने मनपसंद काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। या तो वह किसी काम को मन से करना नहीं चाहते, या फिर खुद दुर्लभ इच्छाओं के मालिक हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है दृढ़ संकल्प, जिसके बलबूते जो आप सोच सकते हैं उस पर आप यकीन कर सकते हैं। उस काम को उस दुनिया में आप करके भी दिखा सकते हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि लगभग एक मेंटर की भूमिका में आ चुका था। एंजल का कॉल आया। मुझे हर्ष बी पंत आईआर की बुक लेनी है। मिल जाएगी क्या? मुखर्जी नगर में गोल्ड या ओल्ड राजेंद्र नगर किताबों का अजायब घर है। यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगी? मैंने दृढ़ता से कहा। अच्छा, आप देख करके आना कि मैं कहाँ मिलेगा। उनका इरादा किताब खरीदने का कम और मुझसे मिलने का ज्यादा था, यह बात मैं समझ गया था। जब किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मिलने या कॉल करने के इतने तरीके ढूंढ लिए जाते हैं जितने एडिशन के बल्ब बनाने के लिए तरीके नहीं ढूंढे होंगे। मैं उन्हें पसंद आया था या नहीं यह मुझे नहीं पता, या फिर शायद उनका इरादा यह था कि आईएएस बनने के सपने को साकार करने के लिए गिरीश मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, इसीलिए भी उन्होंने मेरे साथ दोस्ती बढ़ाई होगी। लेकिन वजह जो भी हो, दोस्ती धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ हो रही थी। मैं बत्रा सिनेमा गया और अग्रवाल स्वीट होम के पास वाली बुक शॉप के हर्ष की पंत की आईआर बुक खरीद करके एंजल को कॉल मिलाया। सामने से आवाज आई, रुको मैं अभी आती हूँ। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि किताब तो बस बहाना था, असल काम मिलने बुलाना था। तुमने आज यह क्या पहन रखा है? तुम तो बिल्कुल चमन लाल लग रहे हो। रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, मेरा फ्रेंड जोधपुरी जूतियां लाया था, जो पहन लिया। अच्छी नहीं लग रही थी क्या? तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। कॉफी पिलाओगे? एंजल ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। डिस्कशन करते करते न जाने कब मैं एंजल की थॉट प्रोसेस का दीवाना बन गया था। शायद मैं उनके सोचने के तरीके को पसंद करने लगा था, उनके विचारों को पसंद करने लगा था, और उनकी बातों का तो दीवाना हो गया था, और उनके अंदाज का भी। लगातार 4 महीने की बातों के बाद संवाद में इतना खुलापन आ गया कि कोई भी बात कहने में असहजता महसूस नहीं होती थी। दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। एंजल ने मुझसे जब भी मिली तो प्यासी सोन मछलियां जैसे पूरी कैप्सल लाइब्रेरी में भी बस 2 ही लोगों को इन नोवेल एहसास का पता था, एक मैं और एक उसे। हर दिन लाइब्रेरी में निकलते वक्त इस बात का एहसास मुझे गुदगुदा देता था कि चलो, आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगी है। हालांकि मैं अक्सर खुद को यह कहकर समझाता था कि पहले कैरियर बना ले, फिर चाहे कितनी भी प्यार की डुगडुगी बजा लेना। इसीलिए मैंने प्रपोज करने के लिए लंबा समय लेना उचित समझा। एंजल और मैं दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो किताबों से ज्यादा गहरी दोस्ती निभाती थी।
ताकि यूपीएससी का किला भेदा जा सके। चलो शिमला घूम के आते हैं। दूर का प्लान नहीं बना सकती, मम्मी कुछ कहेगी। मैंने भी किस एटीट्यूड वाली लड़की से पूछ लिया, समझती क्या है। मैंने आपको अच्छा चलती है कि नहीं, वरना तेरी सहेली अंजलि को कहूंगा कि चलो घूम के आते हैं। और अगर बात नहीं करूंगी तो क्या मेरी सहेली से बात करने लग जाओगे? हूँ। मैं एक एंजल सदैव की तरह झगड़कर पलट लिया। मन में एक दूसरे की शक्ल भी न देखने की विस्फोट गुस्सा और अपनी ईगो लिए